अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे PCL 5 की फास्फोर्स पेंटाक्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन की। आया कि इसके अंदर किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने लास्ट वन आपको कहा कि सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसको आपने पिक करना होता है। इधर बच्चों हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। बच्चों, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपके पास इस तरह की सिनेरियो बन जाता है 1s2, 2s2 और 2p6। तो हमने 15 इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो हमारे पास 3s2 आएगा, ये 12 हो गया, और 3p3 आ जाएगा। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, मैं क्या करता हूँ, इसका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनको मैं राइट डाउन करता हूँ। ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, ग्राउंड स्टेट थी। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। जो आपके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको आपने पकड़ना है। तो बच्चों देखिएगा 3s के अंदर बच्चों हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसको अंडरस्टैंड करते जाना है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी इसकी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। अब ये हमारे पास 3p है, तो p के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बच्चों देखना आपने, आपके पास जो सेंट्रल एटम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द कितने दूसरे एटम लगे हुए हैं। बच्चों मेरे पास क्लोरीन के 5 एटम लगे हुए हैं। इसका मतलब है मस्ट बी 5 पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन दिस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें बच्चों आपके पास 5 पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि जब क्लोरीन के 5 एटम आएंगे, इनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन और इधर भी पार्शियली फिल्ड एक एक इलेक्ट्रॉन, तो मिलके पेयर अप हो जाएंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इससे आगे 3s है, 3p से आगे तो 3d होता है। हमें पता है जो 3d होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है 10। इस वजह से उसकी आप 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और 5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर ही पेयर इलेक्ट्रॉन का पड़ा हुआ है, क्योंकि 3 ये है। इधर से जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इधर 3d के अंदर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आप जब देखेंगे इसको राइट डाउन करेंगे तो s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और p में एज इट जैसे 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उधर आप उनको एज इट लिखेंगे। और जो d की बात करेंगे बच्चों, वो देखिएगा आप लोग, इसके 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बना लें, 2 3 4 और 1 5। इधर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर पहुंच चुका, क्योंकि अब आपके पास हमारे पास 5 पार्शियल फील्ड 1 2 3 4 और 1 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बन चुके हैं। क्योंकि जब Cl का क्लोरीन के एक एक एटम इधर आके अटैच होगा तो PCl5 तब भी कंबाइन हो जाएगा। अब जो आपके पास S1 है, P देखें कितने 3p हैं, और D भी आपके पास 1d है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d। अब बच्चों इसकी जो शेप बनेगी वो आपके पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरह का लिखें, हर जगह पे आप एक एक Cl लगा दें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ Cl लगा देता हूँ। और बच्चों याद रखना इसकी जो शेप बन जाएगी वो बनेगी ट्राइगोनल। इसको आप मिला दें, एक ट्राइगोनल सा शेप बना लें। इसकी जो शेप बनेगी बच्चों वो होगी ट्राइगोनल बाई पायरामाइडल। ये बच्चों इसकी शेप बन जाएगी। अब इसका जो एंगल है ना, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट एंगल, ये 90 का एंगल है, और जो ये वाला एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये बच्चों इसके अंदर जो मेन चीज़ें थी, आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड कर ली है। जो PCl5 के अंदर किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d, और इसकी जो शेप होती है ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल होती है, और जो इनके दरमियान तो 90 का एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है तो 120 का हो जाएगा। आई होप सो कि बच्चों इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।